students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 6 of your science subject. Chapter name is Communicable Diseases. To student class 5th science subject, chapter name Communicable Diseases, and without further delay let's get started. So student, this is the chapter number 6 Communicable Diseases. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, first of all we will need to learn द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो डिजीज क्या होती है? स्प्रेड होती हैं, यानी कि जो डिजीज फैलती हैं, एक से दूसरे पे फैल जाती हैं। जैसे कि आप देखते हो आजकल कौन सी जो डिजीज है वो फैल रही है, कौन सी? आई फ्लू, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है अब। तो स्टूडेंट ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो इजीली फैल जाती हैं। जर्म्स, हम पहले पढ़ेंगे जर्म्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग अ डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं दिखते हैं हमारी नेकेड आई से, और वो कैपेबल होते हैं डिजीज को फैलाने में। तो उस किसको? जर्म्स, यानी कि जो जर्म्स हैं वो उस डिजीज को फैलाने में कैपेबल होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं, हमें अपने आई से नहीं दिखते हैं डायरेक्टली, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इनको। आई होप आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं। जो चीज हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? जो डिजीजेस इस पे क्या एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या हो जाती है? ट्रांसमिटेड हो जाती है, फैल जाती हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि एक स्टूडेंट को हुआ कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम, और दूसरे स्टूडेंट को भी हो जाता है वायरस के थ्रू। तो ये क्या हो गई? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली स्प्रेड होती है। अब हम पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। Diseases that cannot be transmitted from an infected person to a healthy person directly. Non-communicable diseases होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डायरेक्टली क्या नहीं होती हैं, नहीं फैलती हैं वो, जैसे कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर हो सकती है तो दूसरे को इजिली स्प्रेड नहीं होती है। और वैक्सीनेशन यानी कि सुई लगाना, उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। A medicine given to a person before the occurrence of a disease to prevent the disease. अगर उसको मेडिसिन फॉर्म में दो चाहे इंजेक्शन फॉर्म में दो, पर्सन को देते हैं ताकि वो डिजीज उसको ना हो, उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सालों तक जो ह्यूमन है उसने ये सोचा कि जो डिजीज है वो क्या है? एक इविल स्पिरिट है। ये पहले की बात है, अब तो साइंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। ये पहले माना जाता था कि अगर किसी को भी बीमारी हो रही है तो यानी कि क्या है? वो इविल स्पिरिट, यानी कि बुरी आत्मा की वजह से। बैड ओमेंस, कर्स बाय गॉड, गॉड का ये क्या है? कर्स है, यानी कि उनको वो दोषी मानते हैं, उनकी वो सजा है, तो इसलिए उसको डिजीज हो गई है। पहले ऐसा मानते थे, बट विद द नॉलेज ऑफ साइंस इट हैज नाउ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। अब जो साइंस का नॉलेज आया है वो ये मानता है कि ये जो डिजीज है ये हो जाती है वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब जो साइंस है वो ये बताती है कि ये डिजीज कैसे क्योरेबल है, ये ठीक भी हो सकती है, और ये क्या डिजीज है। बहुत टाइप की डिजीजेस हैं, उसमें से इस चैप्टर में कुछ डिस्कस की हैं आप लोगों के पास। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था डिजीज के बारे में, वो न्यूट्रिएंट में जो हमें ये नहीं मिलते हैं ना, जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, इनकी कमी से जो हमारी डाइट में इनकी कमी हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो इनकी कमी से हमें क्या हो जाती है? वो बीमारियां लगने लग जाती है। और ऐसी डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या नहीं होती है? ट्रांसमिटेड नहीं होती है। इन डिजीज को बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, कौन सी डिजीजेस? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। हाउएवर देयर आर मेनी अदर डिजीजेस, जबकि बहुत टाइप की डिजीजेस हैं, ठीक है, दैट आर कॉज्ड बाय वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स पढ़ा था, वो एक से दूसरी पे नहीं फैलती हैं, वो हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे आपने बेरी पढ़ा था विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी पढ़ा था विटामिन सी की कमी से। ये जो डिजीजेस हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तो इससे पहले वाले चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके उस चैप्टर को देख सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस उसमें क्या क्या आएंगी। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। However, there are many other diseases. बहुत अलग अलग डिजीजेस हैं जिनको कॉज होती है स्मॉल ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो हमें नहीं दिखाई देते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज
फैलाते हैं उसको बोलते हैं जर्म्स, कीटाणु। These germs are of many types such as bacteria, fungi, viruses and protozoa। ये जो जर्म्स है इनकी ये कैटेगरी है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ, ये इनकी कैटेगरी है कि जो जर्म्स है वो ये कैटेगरी के होते हैं। और जो प्रोटोजोआ है वो उसको बोलते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल्स। तो स्टूडेंट ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, ये है फंगी। तो देखिए ये फंगी है, इसको बोलेंगे फंगी। और ये है वायरस, जैसे कि आपने इससे पहले भी सुना था जब कोरोना वायरस का टाइम था तो वो भी एक वायरस था, यानी कि जो इसलिए स्प्रेड हो रहा था, तो वो भी क्या हो गई थी, कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं हम उसे भी। तो ये है वायरस, और ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे स्टूडेंट, ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। और ये है प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल्स। सो स्टूडेंट आई होप आपको पिक से पता चल गया होगा कि इनका शेप। These germs can spread from a diseased person through air, water, food or direct contact to a healthy person। ये जो जर्म्स है वो फैलते हैं जिस पर्सन को बीमारी हुई है उससे फैलते हैं। ईयर यानी कि जैसे आप उससे बात कर रहे हो, वाटर से भी फैलते हैं, फूड जो वो खा रहा है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे कौन, जो हेल्दी पर्सन है। अगर डिजीज पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ईयर, वाटर, फूड से, ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। और इस डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में डिफरेंस क्या है। ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो ट्रांसमिशन यानी कि उनका एक के थ्रू दूसरे पे फैलना, और उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। बहुत सारे वेज हैं जिसमें कि जो जर्म्स हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो जर्म्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं एक सिक पर्सन से यानी कि बीमार आदमी से हेल्थी पर्सन यानी कि जो स्वस्थ आदमी है उस तक। कैसे? फर्स्ट द फैक्टर इज थ्रू ईयर के थ्रू वो फैलते हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जैसे मैंने कहा कॉमन कोल्ड, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर कोई पर्सन छींक रहा है, यहाँ पे पिक में भी देख रहे होंगे आप कि ये छींका, ठीक है, ये पर्सन छींका, उसके बाद जो उसमें छींक में जो बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट जो मॉइस्चर में है, ठीक है, उन्होंने उस वायरसेस को, उन्होंने जो वायरसेस है उनको फैला दिया किसमें, ईयर में, यानी कि उन्होंने छींका तो उसमें उनकी क्या आ गई, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे वायरसेस थे। और ये जो वायरस है वो दूसरे की बॉडी में एंटर हो गए, जैसे कि ये हेल्दी पर्सन है इसकी बॉडी में, कब, सांस लेते हुए। Diseases like tuberculosis, common cold and influenza spread through this way। और जैसे कि टीबी जो डिजीज है ये, ठीक है, और जो कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये भी ऐसे ही स्प्रेड होता है। अदर वायरल डिजीजेस लाइक मीजल्स एंड चिकन पॉक्स आल्सो स्प्रेड इन द सेम वे। और वायरल डिजीज जो वायरस से फैलते हैं, मीजल्स और चिकन पॉक्स, ये भी इसी वे में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं ईयर के थ्रू। वेज टू प्रिवेंट एयरबॉर्न डिजीज, ये क्या है, एयरबॉर्न डिजीज यानी कि ईयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपना मुंह और नाक दोनों को हैंडकरचीफ से ढक देना चाहिए। कब, जब हमें क्या आ रही है, छींक आ रही है। वी शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। हमें जो आदमी जिसको कॉमन कोल्ड हो रखा है, ये डिजीज हो रही है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनसे दूरी बनाए रखना होता है। और फिर ये सेकंड वन फैक्टर है, थ्रो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो ढका ना हो, फूड यानी कि जिसको कवर ना किया हो, वाटर जिसको कवर ना किया हो, इससे भी फैलता है। आफ्टर फ्लड और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी यू आर एडवाइज टू बॉइल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, ऐसे डिजास्टर होते हैं जो, ठीक है, और जैसे मॉनसून के टाइम बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वाटर क्या हो जाता है, मडी हो जाता है। तो आपको जो पानी है वो बॉईल करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसमें भी मिक्स हो रखे और आपको दिखेंगे नहीं। और अगर आप इस वाटर को पीते हो तो इसकी वजह से भी आप क्या हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। बहुत सारी डिजीज यानी कि जो कौन कर रहे हैं, कॉज जर्म्स कर रहे हैं, वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ना कि वो वाटर में ही रहेंगे और वाटर में नहीं, वो वाटर में बॉर्न नहीं होंगे, वो सॉइल से भी आ जाएंगे और वहां से वो एंटर होंगे आपके फूड में और वाटर में। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमेशा खाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है, जब भी आप मार्केट से लाते हो, ऐसे ना कि लाए और सीधा खा दिया। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबा के थ्रू जो डिसेंट्री होती है, टाइफाइड, कोलरा, ये स्प्रेड होते हैं इसी वे में। जो जर्म्स होते हैं इन डिजीजेस में ये फैलते हैं जब हम क्या करते हैं, स्पिट यानी कि थूकते हैं या वॉमिट यानी कि उल्टी करते हैं। दे में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू यूरिन और फेकल मैटर। और ये किससे, जो एक्सक्रीट हम
एक्सक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीशन और यूरिनेशन से भी होता है, यानी कि यूरिन आप पास आउट थ्रो करते हो तो उससे भी स्प्रेड होते हैं। दैट इज वाई यूरिन और फेकल मैटर शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज, इसलिए जो यूरिन और फेकल मैटर है उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, नहीं तो इनसे भी डिजीज हो सकती है। और यहाँ पे आपको ये गर्ल दिख रही होगी, ये फ्रूट को वॉश कर रही है और वेजिटेबल का भी वॉश कर रही है, तो आप लोगों को भी ये फॉलो करना चाहिए। अब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे जो फूड और वाटर बॉर्न डिजीज है, उनको कैसे हम फैलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना सराउंडिंग क्लीन रखें, हमेशा साफ सफाई पे ध्यान दें, ऐसे ना कि कुछ भी खाया पिया और कहीं पे भी फेंक दिया, ये ठीक नहीं होता है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज, यानी कि उसको प्रॉपरली तरीके से वेस्ट मटेरियल को ऐसे फेंकें, ऐसे ना कि ओपन में फेंक दिया और उससे फिर डिजीज फैल रही है, डस्टबिन में ही फेंकें। दिस विल प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज। आपने देखा होगा कि रुके हुए पानी से जो गंदा पानी होता है उससे मॉस्किटो होते हैं और हाउस फ्लाइज आती हैं जहां पे गंदगी हो। डू नॉट पास स्टूल फेकल मैटर इन द ओपन, जो स्टूल यानी कि फेकल मैटर है, जो एक्सक्रीशन है, उसको ओपन में पास ना फेंके। ऑलवेज यूज अ सैनिटरी लैट्रिन, हमेशा लैट्रिन का यूज करें जो साफ हो। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद सोप आफ्टर पासिंग स्टूल्स, और एक्सक्रीशन प्रोसेस के बाद जब आप फ्रेश होते हैं उसके बाद अपने हाथ को साफ करके सोप से धोइए। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर हैंडलिंग एनी ईटेबल्स और ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा अपने हाथों को कोई भी चीज खाने से पहले और पीने से पहले अपने हाथों को साफ रखें। कीप द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, अपने फूड और पानी को हमेशा ढक के रखें, उस पर लीड लगा दे या तो उसके खुला ना रखें। कटिंग द नेल्स रेगुलरली, अपने जो नेल्स है उनसे भी बहुत सारी डिजीज होती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने हाथ को तो यूज करते हैं बहुत बार और उसमें क्या हो जाती है, डर्ट घुस जाती है हमारे नेल्स में, तो ये भी क्या करती है, स्प्रेड करती है डिजीज को, इसलिए हमें नेल्स भी काटते रहना चाहिए रेगुलरली। अब यहाँ पे ब्रेन बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप अपने हाथ धो के फाइट कर सकते हैं जम्स के साथ, जम्स ऐसे नहीं फैल सकते अगर आप अपने वॉश करते हो हैंड को। डोंट फॉरगेट टू वॉश बिटवीन योर फिंगर्स, ये यहाँ पे पिक्चर दे रखी है ना, आपने ये हैंड वॉश यूज किया, उसको अच्छे से रगड़ो, अच्छे से अपने हाथ में वॉश करो, ठीक है। और टॉप ऑफ योर हैंड, ये जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखी है, और उसके बाद लास्ट में क्या कर दिया, आपने अपने हैंड को साफ कर दिया और टैप को भी। अब हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है। इंसेक्ट जैसे कि वो जो क्या कैरी करते हैं, माइक्रोब्स कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर। जो हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, ये तो आपने सबने देखी होगी अपने घर में, ठीक है। तो हाउस फ्लाई एक मोस्ट डेंजरस कैरियर है इन डिजीजेस का, ये ब्रीड्स करती है एनिमल एक्सक्रीटा में, यानी कि जैसे आप काऊ डंग देखो, आप कोई भी एक्सक्रीटा वेस्ट देखो, चाहे आप कूड़ा ही देखो, ठीक है, जो खाने की चीजें हैं उनको भी आप अगर फेंक दोगे तो उसमें भी मक्खी लग जाती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक टू इट्स हेयरी लेग्स, और जो डिजीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते नहीं है वो उसके लेग में चिपक जाते हैं, ठीक है, किसके, हाउस फ्लाई के। और जो हाउस फ्लाई है जब वो उस एक्सपोज फूड में, अगर आपने जो फूड है वो ढक के नहीं रखा है और वो उस पर बैठ गई, तो वो क्या कर देगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में क्या कर देगी, स्प्रेड कर देगी, और आप उसको जब खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है कि अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, हमेशा ढका हुआ खाना खाइए। जब आप खाना खाएंगे तो ये भी देखें कि वो ढका है कि नहीं है। वेरियस डिजीज जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये फ्लाइज के थ्रू, मक्खी के थ्रू फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। लाइक हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस, जो कॉकरोच है आपने देखे होंगे, वो हमेशा हम नाइट में ही दिखते हैं, वो हमारे फूड को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, उसके ऊपर रेंगते हैं। और वो कहाँ पे रहते हैं, सीवेज पाइपलाइन में, यानी कि जहाँ से एक्सक्रीट वेस्ट पास आउट होता है वहां पे होते हैं, और लैट्रिन्स में। और वो उन जम्स को अपने साथ कैरी करके, यानी कि उनके भी क्या है, पैर, लेग आपने देखे होंगे, उन पे स्टिक करेंगे और वो उन्हीं टांगों से जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो है उनके लेग्स, उससे भी हेयरी लेग्स हैं, उनके भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या करेंगे, अगर हमारे फूड में बैठ जाएंगे, अगर कोई बर्तन में भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिजीज स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और ये गंदी जगह में होते हैं। जो मॉस्किटो है वो भी स्प्रेड करते हैं डिजीज को। जो फीमेल मॉस्किटो है, जब वो पर्सन का ब्लड सक करती है और तब हमको क्या जाता है, मलेरिया और डेंगू हो जाता है। ये ट्रांसमिट कर देती है जर्म्स को किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में। जब उसका खून क्या करती है, सक यानी कि चूसती है, तो उसके अंदर क्या डाल देती है, ये डाल देती है डिजीजेस, मलेरिया और डेंगू, ये जर्म्स उसके। जो मेल मॉस्किटो है वो मलेरिया को ट्रांसमिट नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो फीमेल मॉस्किटो है वही किसी पर्सन का ब्लड सक करके मलेरिया डेंगू हो जाता है। कौन, ये काम किसका, फीमेल मॉस्किटो का। जो मेल मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट नहीं करता है मलेरिया को, वो केवल क्या करता है, इट फीड्स ऑन लीव्स ओनली, वो केवल सक करता है और छोड़ देता है। पर जो डेंगू और मलेरिया होता है फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा।
अब हम पढ़ते हैं ब्रेन बॉक्स में प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, ये किसके थ्रू, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में जाता है, ठीक है, और ये कॉज करता है मलेरिया को। तो जब फीमेल मॉस्किटो सक करेगी ब्लड को तो वो पैरासाइट कौन सा घुसेगा उसमें, जब वो सक करेगी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कौन सा पैरासाइट एंटर करेगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और जिसको कैरी करती है फीमेल एनोफ्लिस, तो फीमेल मॉस्किटो उसको कैरी करेगी और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा उसकी बॉडी में और उसको मलेरिया हो जाएगा, किसको, हेल्दी पर्सन को। वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं, हम सबसे पहले हमको कंट्रोल करना पड़ेगा मॉस्किटोज, ठीक है, कैसे, डू नॉट अलो वाटर टू कलेक्ट नियर योर हाउस, कहीं पे भी देखना अगर गंदा पानी या कैसा भी पानी अगर बहुत दिन तक वो रुका हुआ है उसमें मच्छर क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और उसकी वजह से मॉस्किटोस बॉर्न की वजह से वो उस रुके हुए पानी में आराम से क्या दे देते हैं, अंडे दे देते हैं। और हमेशा आपको इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी अपने हाउस के रेगुलरली इधर उधर क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। केरोसिन ऑयल स्टेगनेंट वाटर में डालना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो है वो वहां अंडे ना दे पाए। पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड गेट अर्ली ट्रीटमेंट, अगर जो मलेरिया जिसको मलेरिया हुआ है जिन लोगों को, अगर उन्होंने अपना ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करेगा उनकी बॉडी में मलेरिया जर्म्स, और अगर वो काटता है उस इन्फेक्टेड पर्सन को तो उसको मलेरिया हो जाएगा और ये भी एक डेंजरस डिजीज है। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। किसी भी डिजीज के वैक्सीनेशन डन किया जाता है जब वो डिजीज होने से पहले। इट डेवलप रेजिस्टेंस इन अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ये हमारी बॉडी में जब तक कि हमें वो डिजीज नहीं हुआ है हमने उसकी वैक्सीन अगर अपनी बॉडी में पहले ही लगा दी है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा हमारी बॉडी में उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में। और आज के उसमें टाइम में हमारे पास बहुत सारी डिजीज के वैक्सीनेशन प्रोवाइड है। ए चाइल्ड इज बोर्न, ही सी हैज गिवन अ रेगुलर कोर्स ऑफ वैक्सीन सो दैट ही सी डज नॉट सफर फ्रॉम दीज डिजीजेस, जो चाइल्ड जब पैदा होता है उसको यही वैक्सीन लगाई जाती है स्टूडेंट, और तब वो क्या होता है इन डिजीज से सफर नहीं हो पाता, नहीं कर पाता, ठीक है, इनसे नहीं हो पाता वो सफर, क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जब वैक्सीनेशन लगा दिया होगा उसने तो एंटीबॉडीज बन जाती है जिनकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह या वो जो भी वायरसेस हैं अगर वो करें भी आपकी बॉडी में एंटर तो आपके बॉडी में जो वो रेजिस्टेंस पहले से ही क्या है, एग्जिस्ट है, तो वो डिजीज नहीं हो पाएगा। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीनेशन, वूपिंग कफ, टिटनेस का आपने देखा होगा, ये बच्चों को लगाया जाता है जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं। और पोलियो, टाइफाइड, ये भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड है। ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पोलियो वैक्सीनेशन, आई होप आप लोगों ने भी ली होगी, आप भी जब आप स्मॉल किड रहेंगे आप भी जाते रहेंगे फॉर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। सो स्टूडेंट आज का ये जो चैप्टर है ये होता है फिनिश। आई होप आपको ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कौन कौन सी एयरबोर्न डिजीज है, कैसे कैसे जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है एक हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छे समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।